किसी को वर मिलता, किसी को घर मिलता और किसी को सब पर मिलता। जो चाहिए वो प्राप्त कराने वाली अद्भुत ज्ञानदायिनी गाथा श्री शिव महापुराण। बारंबार नमन और बारंबार वंदन है। समुपस्थित बैठे श्रोतावृंद, माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चियां, बाल गोपाल, बंधु, सखा, मित्र और कुछ बुजुर्गवार, कुछ धनिकों में श्रेष्ठ, कुछ संत महंत, अमलात्मा, याज्ञिक, यति, मुनि, साधक और सिद्ध, और कुछ अनन्य शिव भक्त जो परमात्मा शिव के परम लाडले हैं, उन सबको मैं इस व्यासपीठ से शिव का अंश मानकर, उनके हृदय में महादेव को देखकर आप सभी को एक साथ इस व्यासपीठ से नमन और वंदन करता हूं। इस कथा में समीप में आपको यज्ञ भगवान का दर्शन हो रहा है, यज्ञाहुति हो रही है। ऋत्विज, ब्राह्मण, वैदिक, भूषुर जो दो पृथ्वी के देवता हैं, अपने तपबल से आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए मंत्रज्ञ लगे हैं। उन ब्राह्मणों को, उन भगवान को बारंबार प्रणाम। सरस्वती के नितांत लाडले, हृदय को आह्लादित करने वाले, आनंद प्रदान करने वाले, भगवत भजन में अपना अनुसरण और अपना अनुरक्त रखने वाले, हृदय को खूब आनंद प्रदान करने वाले संगीतज्ञ एवं संसार में लोगों के घरों घरों तक इस कथा को पहुंचाने वाले कैमरामैन की संपूर्ण टीम, और अपने अपने घरों में बैठकर इस कथा का रसस्वादन कर रहे तमाम भक्त, आप सभी को भी इस व्यासपीठ से बारंबार नमन और बारंबार प्रणाम है। ये गाथा पवित्र पावनी है। इस गाथा में अलौकिकता है, इस गाथा में धर्म है, और इस गाथा में आपके जीवनोपयोगी व्यवस्था का सूत्र है। इस गाथा में आपको क्या नहीं मिलता, इस गाथा में आपको सर्वस्व मिल जाता है। इस गाथा में आपके जीवन की प्रत्येक समस्याओं को हरण करने का समाधान है। जरा ध्यान समझना, ये गाथा तुम्हारे जीवन को व्यवस्थित तो करती ही है, इस गाथा में एक अलौकिकता है। मैंने प्रथम दिन से दूसरे दिन में आपको विस्तार से बताया, ये गाथा ये पाप हरण गाथा है, ये व्यथा हरण कथा है। ये कथा नहीं है केवल, ये व्यथा हरण कथा है। आप जिस गाथा में बैठे हो, यहां केवल कथा नहीं है। अर्जुन ने कृष्ण से क्या पूछा, अथवा ऋषियों को व्यास जी ने क्या सुनाया, भगवान राम के वंशजों का नाम और भगवान कृष्ण की पूरी जीवनी का दर्शन, मात्र इतना कथा नहीं। कथा तो तुम्हारे जीवन को परिवर्तन करने का साधन है। बहुत गौर से समझना, कथा व्यथा हरण कथा है। जिस समय तुम कथा सुन रहे होते हो, कौन सी, शिव महापुराण की बात कर रहा हूं, भ्रमित मत होना, बहुत ध्यान समझना। माइक वाले भैया तुम भी सुनते रहना, क्योंकि तुम्हारे पास ही थोड़े कान कमजोर है, बाकी सबके कान ठीक है। इको बढ़ाना थोड़ा। ये ऐसी अद्भुत गाथा है, ये ऐसी अद्भुत कथा है। इसे जब आप श्रवण कर रहे हो ना, जितनी देर आप बैठकर इस गाथा का श्रवण कर रहे हैं, उतनी देर भगवान शंकर के पार्षद तुम्हारे भाग्य का, तुम्हारे कपाट का, तुम्हारी किस्मत का लेखा जोखा परिवर्तित कर रहे हैं, तुम्हारी भाग्य में अच्छे शब्द लिख रहे हैं। और वो वैसा करें, इसके लिए सुनिश्चित होना चाहिए। मैंने प्रथम दिन कहा था कि आप सभी के माथे पर चंदन लगा हो। यद्यपि मेरे बाहर से आए हुए शिष्य बेचारे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आप सबके माथे पर चंदन लगा हो, वो सब जानते हैं इसकी महिमा,
आपके शहर का कोई उठा हो अथवा ना उठा हो चंदन लगाने के लिए, लेकिन मेरे बाहर के आए हुए शिष्य सब लगे हैं, वो सब प्रयास कर रहे हैं सबके माथे पर चंदन लगा हो। क्यों? जिसके माथे पर चंदन लगा होगा, महादेव के पार्षद आकर के उसके माथे की लिखी हुई लकीरों में जो कुंक है, जो खराब लकीरें लिखी हैं, वो परिवर्तन करेंगे। ये प्रमाण है इस कथा का। ऐसा होता है महाराज। ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं जिसको ठीक करने का साधन महादेव के पास नहीं। हाँ, कोई कितना ही पापी हो, कोई कितना ही दुष्कर्मी हो, कोई कितना ही जघन्य अपराध करके बैठा हो, उसके बाद अगर कोई माफ कर सकता है और उससे आपको मुक्त कर सकता है तो उसका नाम महादेव है। शिव महापुराण कहती है, बोले पापो हम, क्या बोले? पापो हम पाप कर्मा हम और पापात्मा पाप संभव और त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो। समस्त प्रकार के पाप ताप हरण करने वाले। इसलिए तुम समस्त देवी देवताओं की जय जयकार करते हो, लेकिन जब महादेव का नाम आए तो दोनों हाथ उठाकर सरेंडर कर देते हो और कहते हो हर हर महादेव। क्या कहते हो? कहते हो पाप हरो, हाँ, संताप हरो, मेरे कष्ट हरो, मेरी पीड़ाएं हरो और मेरे दुख को हरो मेरे नाथ। ये तुम्हारे अपने देवता है, ये तुम्हारी अपनी अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए देवता है। और ये इंसानों की नहीं, ये तो देवताओं का भी संकट हरण करते हैं। ये गाथा तुम्हें ऐसे ही नहीं मिली। शिव महापुराण कहती है, शिव महापुराण की कथा मिलना आपके बड़े पुण्य का फल है। क्या? बहुत बड़ा पुण्य उजागर हुआ होगा, तब आपको यहां आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आज इस पंडाल में कुछ पर्याप्त लोग हैं, तो कृपया बैठने की व्यवस्था सुचारू ढंग से करें। खैर, जो बाहर से आए लोग हैं वो कृपया इस शहर को सिखाएं कैसे सेवा किया जाता है। पीछे खड़े रहें और निरंतर बैठने वालों की व्यवस्था बनाकर रखें। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आप ऐसे देव की गाथा सुन रहे हो, जिस देव की गाथा प्राप्त होना ही सौभाग्य की बात है। ये बात पहले सुनिश्चित हो जाती है कि तुम सौभाग्यशाली हो, तभी तुम्हें ये गाथा मिली है। और ये गाथा मिली, इसका प्रभाव क्या? तुम जिस संकट से अभी बोझिल हो वो संकट समाप्त हो जाएगा। ये महादेव की कृपा है। तुम किसी को प्रेम करते हो, किसी से ब्याह करना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो, धन बहुत सारा चाहते हो, शिक्षा चाहते हो, उन्नति चाहते हो, संपन्नता चाहते हो, अपने जीवन में कुछ स्पेशल चाहते हो, कुछ खास चाहते हो, कर्ज से मुक्ति चाहते हो, बहुत सारा धन चाहते हो, अथवा रोग से मुक्ति चाहते हो। ये सब महादेव और गुरुदेव की कृपा से संभव है। ये महादेव और गुरुदेव की कृपा से संभव है। एक बात कहूं, जब तुम किसी भी व्यक्ति को गुरुदेव कहते हो तो ये गुरु शब्द जो 2 अक्षर का है ना, इस 2 अक्षर के शब्द में विश्व की संपूर्ण शक्तियां समाहित हो जाती हैं और सारी की सारी जो भाग्य और प्रारब्ध को रचने वाली शक्तियां हैं वो वहां काम करने लगती हैं, मात्र गुरु कहने भर में। ध्यान समझना। इसीलिए पुराने लोग कहते हैं, बोले गुरुर ब्रह्मा
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें ब्रह्मा, इसमें विष्णु, इसमें महादेव समाहित है। कृपया मैं फिर कहूं, जो सेवा कर रहे हैं वो बहुत आगे आगे लोगों को ना करें। गर्मी का समय है और पूरे पांडाल में मात्र 4-5 पंखे हैं, ये बहुत पर्याप्त है इस गर्मी के हिसाब से। कृपया जो जहां बैठा है थोड़ी गैप बनाए रखने दें, बाहर तक बैठ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा आगे आगे करने पर गर्मी का समय है, थोड़ा अव्यवस्था होती, इसलिए थोड़ा तो गैप रहने दिया जाए। ऐसा मत करो। जो पीछे की कुर्सियां हैं उन्हें कृपया हटा दें और सानंद बैठने दें लोगों को। अपने जैसा ही दूसरों को समझें। सेवा करते समय, अच्छा बड़ी गड़बड़ बात, जरा ध्यान समझना, हम लोग आगे बढ़े उसके पहले, सेवा करने में 99% लोग बुद्धि खो देते। सेवा करते समय अपने को अधिकारी नहीं, अपने को चाकर समझना, अपने को नौकर समझना। तुम्हें सेवा के लिए खड़ा किया गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अधिकारी हो गए। अपने को नौकर समझकर काम करना, जरूरत पड़े तो पैर पड़ना, जरूरत पड़े तो चप्पल उठाकर शीश पर रखकर बाहर रखकर आना, तो ही तो तुम अच्छे सेवक हो, अन्यथा तो तुम बेकार हो। लोगों को आगे खिसकाने के बजाय आराम से बैठने दें, एक दूसरे के बीच में गैप रहने दें। गर्मी का समय है, आनंद से बैठने दीजिए, जहां तक बैठे बैठने दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पीछे की कुर्सियां हटवाइए और आराम से बैठने दीजिए। गर्मी का समय है, ऐसा नहीं करें। जब तुम्हें सेवा करने का अवसर मिल रहा हो तो तुम समझना ये भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर। और इसमें तो तुम्हें सहज होना पड़ेगा, इसमें तुम्हें सरल होना पड़ेगा और ये विचार करना पड़ेगा कि जो तुम्हें चाहिए उससे श्रेष्ठ देने की अगर व्यवस्था रख सकते हो तो ही तुम अच्छे सेवक हो। हाँ, कहते हैं महाभारत के काल में, महाभारत जब समाप्त हो गई, हमने आपको सुनाया था, महाभारत समाप्त होने के बाद वो घंटनाद नहीं हुआ, तो महारानी द्रौपदी की कृपा से संत भगवान प्रसन्न हुए और वापस आकर के उन्होंने भोजन किया। ये किसकी कृपा थी? महारानी द्रौपदी की। लेकिन उस भंडारे में सबको जब काम बांटा जा रहा था, ध्यान सुनना, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, आप जानते हैं। कौरव और पांडवों के युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर को लगा कि बड़ा हताहत हुआ है, बहुत जनहानि हुई है और बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, इसमें बहुत बुरा हुआ। कुछ पुण्य होना चाहिए, कुछ सत्कर्म होना चाहिए। उन्होंने एक यज्ञ किया, एक भंडारा, विशाल आयोजन रखा भंडारे का, सबको काम बांटा जा रहा था। अर्जुन, देखो जो लोग आएंगे उनके खाने पीने की व्यवस्था तुम्हारी है। भीम, तुम राशन की व्यवस्था करना, क्योंकि तुम्हें मालूम है कितना खाया जाता है। नकुल और सहदेव, तुम परोसते रहना सबको। सबको काम बांटा जा रहा है। इस सभा में दूर भगवान कृष्ण खड़े हैं, मुस्कुराकर बोले भैया कुछ मुझे भी काम दो, मैं भी काम करना चाहता हूं इस यज्ञ में, इस आयोजन में, इस भंडारे में, मुझे भी कुछ काम दे दो। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, केशव आपको कौन काम दे सकता है, आपको क्या काम दे हम? हाँ, आप तो जो मर्जी वो कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए, आपको जो ठीक लगे आप वही काम करिए। भगवान कृष्ण ने जो कहा, जो किया, वो तुम्हें समझना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। क्या? बुरे पत्तले उठाना, पग धोना। बोले मैं जो अतिथि आएंगे उनकी पत्तलें उठाऊंगा भोजन करने के बाद, और जो आएंगे उनके सबके पैर पखारूंगा मैं, ये मुझे काम देना। भगवान कह रहा है साक्षात। आजकल मनुष्यों की कौन बात करे, दो चार करोड़ रुपया जेब में पड़ा हो तो बस अंबानी से कम नहीं समझते अपने आप को। हाँ,
भगवान क्या कह रहे हैं स्वागत को ध्यान से समझना कि बोले पत्तले उठाना पग धोना मोहन ने अंगीकार किया पत्तले उठाना पग धोना मोहन ने अंगीकार किया पत्तले उठाना पग धोना मोहन ने अंगीकार किया मानव सेवा सर्वोत्तम है मानव सेवा सर्वोत्तम है सबने ये स्वीकार किया मानव सेवा सर्वोत्तम है सबने ये स्वीकार किया तले उठाना पग धोना पतले उठाना पग धोना वो हन ने अंगीकार किया पत्तले उठाना पग धोना पत्तले उठाना पग धोना मोहन ने अंगीकार किया पत्तले उठाना पग धोना पतले उठाना धोना पत्तले उठाना पग धोना मोहन ने अंगीकार किया पत्तले उठाना पग धोना पत्तले उठाना पग धोना मोहन ने अंगीकार किया पत्तले उठाना पग धोना पत्तले उठाना पग धोना बोलो शंकर भगवान की जय हो। उल्ट मरुआ वाले की जय हो। तो पत्तले उठाना पग धोना मोहन ने अंगीकार किया। भगवान जो साक्षात ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो तीनों लोकों का स्वामी है, उसे अवसर लगा तो वो कह रहा है कि जो भी आएगा, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई अच्छा हो, कोई बुरा हो, फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सबके पैर धोऊंगा और उसके बाद जूठे पत्तलों को अपने हाथों से उठाकर डालूंगा। ये सेवा चाहिए मुझे। ये कौन कह रहा है? ये त्रिलोकीनाथ कह रहा है। हाँ, यहां तो भैया 2-4 रुपया ज्यादा हो जाए जेब में तो चाल बदल जाती है। हाँ, इंसान को इंसान नहीं समझते। मैं आपको सत्य कहूं, स्वागत का अवसर मिले तो ये समझना परमात्मा कृपा कर रहा है, क्योंकि देने वाला वो है, वो तुमसे दिलवा रहा है, इसका मतलब वो कितना कृपा निधान है। हाँ, ये समूचे विश्व में मैं आपको सत्य कह रहा हूं। आपने देखा होगा लोग कांवर लेकर जाते, रास्ते में कांवरों को जो ले जा रहे हैं भक्त, उनकी सेवा करने वाले लोग बीच बीच में शिविर लगाते, बीच बीच में टेंट पांडाल लगाकर कि भाई यहां थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ा जलपान कर लीजिए, फिर आगे जाइएगा। हाँ, भक्तों की सेवा में भगवान की सेवा है।
आतिथ्य सत्कार जिसे नहीं आता, दुनिया में उससे ज्यादा कुभागी दुनिया में कोई नहीं है, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है जिसको आतिथ्य सत्कार नहीं आता। अगर आतिथ्य सत्कार नहीं आया तो तुम्हारे मन में कुछ नहीं आया और तुम्हें कुछ नहीं पता, डबल जीरो बटा सन्नाटा है। पहले लोग घरों में जब बेटी देखने जाते तो क्या देखते मालूम? बिटिया को आतिथ्य सत्कार आता है अथवा नहीं आता। इसी कारण कई लोग जाया करते और बेटी को सब बना बना के खिलाना पड़ता। आज वो परंपरा जीवित है केवल कि बेटी अंदर से बना बनाया सब कुछ लेकर आती है, बनाता तो आजकल कोई और ही है। पहले ये परंपरा थी, बेटी स्वयं बनाएगी और स्वयं खिलाएगी, ताकि ये पता लगे कल को बहुरानी बनकर जब आए, 4, 6, 10 मेहमान आ जाए तो उसकी हालत क्या होगी। हाँ, लोग गुणों में सबसे पहले यही गुण देखा करते। कोई आपके घर में रात्रि में आ जाए, मेरी हर कथा का प्रसंग है ये, मैं कभी ये चूकता नहीं बताना। तुम्हारे घर रात्रि में 2 बजे कोई आ जाए और रात्रि के 2 बजे आप उठकर उसे उसके मना करने के बावजूद भोजन बनाकर अगर खिलाने की क्षमता रखते हैं तो आपको आतिथ्य सत्कार आता है, अन्यथा डबल जीरो बटा सन्नाटा हुआ। आप कितना ही आपने कमा लिया हो, कितने ही धनवान हो गए हो और कुछ भी हो गए हो अपनी नजर में, आप डबल जीरो बटा सन्नाटा। अतिथि तो कहेगा ही, अरे नहीं नहीं मैं भोजन करके आया हूं, रात बहुत हो गई आप तो सो जाओ। आपका कर्तव्य है, शायद वो खा के ही आया हो तो भी आधी रोटी खिलाकर ही अगर आपने सुलाया तो ही आपको आतिथ्य सत्कार आता है। तुम्हारे पूर्वजों ने सिखाया था अतिथि देवो भव, तुम भूल गए। भगवान की तरह सेवा करो अतिथि का, इंसान की तरह नहीं। अतिथि देवो भव कहा गया है। अतिथि इंसान भव नहीं, मनुष्य भव नहीं, सामान्य भव नहीं, मनुष्य से ऊपर देवो भव कहा गया। कोई जब तुम्हारे घर आता है तो तुम्हें जितनी मेहनत करनी पड़ती उसका स्वागत करने में उससे 1000 गुना ज्यादा उसको आने में मेहनत लगी होगी। तुम्हारी रात अगर काली हो रही तो आने वाले की भी रात काली हुई होगी ना। और एक बात कहूं, आतिथ्य सत्कार पुरुषों का काम नहीं है, आतिथ्य सत्कार महिलाओं का काम है, स्त्रियों का काम है, बेटियों का काम है, ये माताओं का काम है। घर में कुछ नहीं है, अक्सर मैंने एक आध लोगों को कहते सुना, घर में कुछ नहीं था इसलिए हम सत्कार न कर सके। एकदम गलत बात। तुम अन्नपूर्णा हो, कभी ऐसा कोई अवसर आ भी जाए तो तुम्हारे पास इतना कुछ होता है कि तुम्हारा सत्कार सर्वोच्च होगा। हर घर में नमक है, हर घर में चीनी है, हर घर में आटा है। कुछ नहीं तो आप आटे को भूनकर उसी का हलवा, मिठाई, प्रसाद कुछ बनाकर खिला दो। मैं आपको सत्य कह रहा हूं, उसके आगे पकवान फीका है। हाँ, उसके आगे बड़ी से बड़ी मिठाई बेकार है। क्यों? वो तुम्हारे अपने मानस से बनाया हुआ है, आपके प्रेम से बनाया हुआ है, आपकी श्रद्धा से बनाया हुआ है। हाँ? और तुम्हारे पास बहुत कुछ भरा पड़ा है, अनाप शनाप तुम्हारे पास है और तुम्हें स्वागत करना नहीं आता। मैंने कई बार धनपतियों को देखा, वो भोजन कराते समय पहला मूल्य बताते हैं। हमारे एक जानने वाले सेठ जी, गौर से सुनिएगा, वो जब कोई चीज खिलाने के लिए देते उसके पहले उसका प्राइस बताना शुरू कर देते। गुरुजी, हमारे शहर की सबसे महंगी मिठाई की दुकान है जहां से मैं लेकर आया हूं, ये सबसे महंगा बेचता है और इसके यहां से मैं लाया हूं। मैंने कहा आपको मैं इसी के यहां का खिलाऊंगा। और गुरुजी क्या बताऊं, आजकल तो आप जानते हो काजू की कतली लोग 1000 1500 रुपए केजी बेच रहे हैं, ये 2000 में बेचता है। हमने कहा नहीं, कोई बात नहीं, यही ले जाऊंगा मैं तो। लड्डू से हद है, 10 रुपए का बिकने लगा है। एक एक चीज का मूल्य बता बताकर मैं एक आध बार तो शांत रहा, पर मैं आपको एक बात अपनी बताऊं, मुझसे बहुत देर तक तो रहा जाता नहीं, क्योंकि मुझे जब इस सीट पर बिठाया गया तो मेरे गुरु ने कहा
कुछ भी करना, लोगों को अंधेरे में मत रखना, जो हो बता जरूर देना। तो मैंने उनको कहा, जब वो सब खिला पिला चुके तो मैंने चलते समय कहा, भाई साहब सबका बिल और दे दीजिए, आपने प्राइस तो बता ही दिया था, बिल और पकड़ा दीजिए तो मैं पे करता हुआ निकल जाऊंगा। आपने सबका प्राइस बता दिया, ये इतने रुपए केजी है, वो उतने रुपए केजी है, मैंने जितना खाया उसके हिसाब से एक बिल दे दीजिए तो मैं चला जाऊं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूं, मैं किसी के घर में नहीं। स्वागत के लिए लोग कहा करते थे साहब कि बोले आदर की मकुनी भली, जो परसत मन लाए और परसत मन में ला भया, सुई में दाजरी जाए। आदर से नमक रोटी बहुत स्वादिष्ट लगता है और बिना मन के पकवान भी जल जाता है। कोई आधी रात में पहुंचे या सवेरे पहुंचे या तुम कितना ही विलंब हो रहा हो, तुम्हें कितनी आवश्यक कार्य में जा रहे हो, कोई आ गया हो तो नीति कहती है 2-4 मिनट रुक कर जाना, तुम्हारा काम बिगड़ेगा नहीं, बन जाएगा। आवत ही हर्ष नहीं और मन में नहीं स्नेह। तुम्हें सीख दे रहा हूं, अगर ऐसा लगे तो इस बात को मेरी मानना। बोले आवत ही हर्ष नहीं और मन में नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। चाहे आसमान से सोना बरस रहा हो तो भी ऐसे घर में जाना नहीं चाहिए। कहां? जहां स्वागत ही नहीं हो वहां। हाँ, साहब दुनियादारी एक तरफ, प्रेम का और भक्ति का प्रारंभ कहां से होता है? स्वागत से, सत्कार से प्रारंभ होता है। हाँ? जब तुम किसी को प्रेम करो, किसी को चाहो, किसी का आदर करो तो आपको उससे पहले मालूम होता है क्या करना चाहिए। बताना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता। हाँ? तो जो लोग भी सेवा में लगे वो कृपया सेवा को सेवा समझकर करें, ड्यूटी की तरह नहीं। प्रेम से, सत्कार से लोगों को बिठाएं और सम्मान से उनको। क्यों? क्योंकि सब भक्त हैं, न जाने किस रूप में भगवान बैठा हो, उसे तुम सामान्य समझ के दुत्कारो और तुम्हारा जो अच्छा वाला है वो भी चला जाए। तो भक्तों को भगवान समझकर सेवा करनी चाहिए, ऐसा मान्यता है। हाँ? तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि गुरु शब्द में परमात्मा छुपा है, गुरु में सर्वस्व समाहित है। ये अखंड ब्रह्मांड के नायक परमात्मा से भी ऊपर है। गुरु एक तत्व है, गुरु एक पदवी है, गुरु एक पोस्ट है, गुरु एक स्थान है, गुरु एक मान्यता है, गुरु एक पीठ है। गुरु तुम्हारे सोच और चिंतन के पूजनीय स्थान का नाम है। गुरु कृपा करे तो परमात्मा मजबूर हो जाता है आप पर कृपा करने के लिए। हाँ, गुरु कृपा करे, गुरु करुणा करे, गुरु आपके ऊपर नजर डाले तो तुम समझना जीवन परिवर्तनीय है। अब तुम्हारा मूल्य कब बढ़ेगा? जब तुम्हारे पर गुरु की नजर पड़ेगी। और एक बात कहूं, पूजा का, पाठ का, उपवास का, किसी भी चीज का जब तुम्हें फल न मिल रहा हो तो तुम समझना तुम्हारे जीवन में गुरु तत्व की कमी है। बिना गुरु कृपा के, बिना गुरु की करुणा के और बिना गुरु मंत्र के आपको कन्यादान का भी फल मिलता नहीं है। कोई यज्ञ, कोई कन्यादान, कोई सत्कर्म, आपको उसका फल मिलेगा तब जब आपके पास गुरु मंत्र होगा तब। गुरु मंत्र है तो आपको इसका लाभ मिलेगा, गुरु मंत्र नहीं तो नहीं मिलता। एक बात कहूं,
गुरु का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोई बड़ा सन्यासी ही हो। गुरु वो जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो, जिसके प्रति तुम्हारा विश्वास हो, और जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर दे। जो लोग मुझे ठीक से जानते हैं और समझते हैं, उनसे जरा पूछना, मुझसे हजारों बार डांट खाई होगी, हजारों बार उन्होंने मेरे से कुछ सुना होगा, और उनका मैंने 100 से ज्यादा बार फोन नहीं उठाया होगा। ये कमियां हैं। और एक आखिरी में लास्ट बात, लेकिन जिस भी दिन उनके जीवन में किसी भी तरह का कोई संकट आया होगा, कोई आवश्यकता पड़ी होगी, उस आवश्यकता और उस संकट के पहले मेरा फोन अथवा मेरा मैसेज अथवा मेरी बात उन तक पहुंच गई होगी कि तुम पर परेशानी आने वाली है, शांत हो जाओ और सावधान हो जाओ। मैं कभी भी सामने हूं ना हूं, लेकिन जिस समय कोई संकट है और मेरी आवश्यकता है, मैं उस समय 100% हूं। जो लोग मुझे नजदीक से जानते हैं उनको सब ये पता है। और ये एक दो लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे 26 लाख लोग वो हैं जिन्होंने रिकॉर्ड करके अपनी वॉइस मैसेज में भेजा है कि मुझे बहुत लाभ हुआ है, और 55-57 लाख वो लोग हैं जो इनडायरेक्ट रूप से मेरे वीडियोस देख करके उससे लाभ प्राप्त करके महादेव की कृपा से आनंदित हो रहे हैं। हमारे पास कल ही एक वीडियो आया, मैं आपको सुनवा रहा हूं। कैंसर पीड़िता है ये, 2 कैंसर के मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। एक कहती है कि मैंने बहुत पैसे खर्च किए, उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहे थे और यहां आते ही ठीक हो गए। और दूसरे कह रहे हैं, एक बिहार की माताश्री है, वो कह रही कि डॉक्टरों ने खूब प्रयत्न किया, हर तरह से जांच कर ली, हर जांच में कैंसर आया, और मैं जब कथा से गई तो उन्हीं जांच में कैंसर नहीं आया। ये 2 अलग अलग प्रकार है। ये कृपा है शिव महापुराण की। यहां क्या कहा जा रहा है उसमें जो तुम्हें समझ में आए वो तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण का प्रताप है। जो तुम्हें समझ में आ रहा है उतना तो शिव महापुराण है ही, जो तुम्हें नहीं समझ में आ रही असली शिव महापुराण वहीं से प्रारंभ है। इसलिए इस गाथा को सुनने के लिए तो तुम्हें योगी होना पड़ेगा। योगिक तरीके से बैठो, अगल बगल में क्या चिल्लपो हो रहा है बिल्कुल देखना नहीं है, आपका सारा का सारा ध्यान सन्मुख होना चाहिए, तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं, हर बात का एक मतलब है। मैं आपको गुरु तत्व के बारे में बताऊंगा, उसके पहले आप ये वीडियो देखिए। आप जरा देखिए और समझिए कि आपको कैसे शिव की कृपा नहीं मिलेगी। हा? एक आशरा है तो है यही, क्यों करेंगे मुझ पर कृपा नहीं। जरा ध्यान से सुनना, क्या? एक आशरा है तो है यही, क्यों करेंगे मुझ पर कृपा नहीं। एक दीनता का हूं बिंदु में, वो दयालुता के निधान है। हा? जिनकी शरण में तुम बैठे हो वो तुम्हारी क्यों नहीं सुनेंगे? जरा सोच कर देखो, जरा विचार करके देखो। तुम्हारे मांगने में कमजोरी है, उनके देने में नहीं। वो देना तो बहुत कुछ चाहते हैं, तुम मांगने में कम पड़ जाते हो। तुम में से कोई एक भी व्यक्ति ऐसा जिसको मांगने को कहा जाए और वो कोई एक ही चीज मांगे, ऐसा एक भी नहीं होगा। मांगने को कहा जाएगा तो 4, 6, 10 चीजें तो कम से कम चाहिए ही। बेटे के लिए, बहू के लिए, मम्मी के लिए, चाची के लिए, मौसी के लिए, बुआ के लिए, फूफू के लिए, इनके लिए, उनके लिए, बौरानी के लिए, बहन के लिए, उसके हस्बैंड के लिए, इसके वाइफ के लिए, उसके बच्चे के लिए। हाँ, 1-8 किलोमीटर की लिस्ट तो होगी ही, बस तुम्हारी श्रद्धा में कमजोरी है। और एक बात कहूं, तुम कितना ही कम श्रद्धालु हो, 7 दिन कथा में बैठे रहना मात्र मेरी जिम्मेदारी है। 7वें दिन जो तुमने पहले दिन मांग कर बैठा होगा, 7वें दिन में वो संपन्न हो चुका होगा। ये इस व्यासपीठ की 100% गारंटी है।